कभी रात में आसमान को देखकर सोचा है कि यह कितना विशाल है। हमारा ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बड़ा और अद्भुत है। लेकिन क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो? क्या हो अगर हमारी दूरबीनों की पहुंच से परे अनगिनत दूसरे ब्रह्मांड हों, हर एक के अपने अलग भौतिकी के नियम, अपने तारे और आकाश गंगाएं, और शायद जीवन के अपने अलग रूप भी। यह है मल्टीवर्स का अद्भुत विचार, एक ऐसा क्षेत्र जहां हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, एक विशाल ब्रह्मांडीय कहानी की एक छोटी सी पंक्ति। मल्टीवर्स के विचार ने वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विज्ञान कथा प्रेमियों को दशकों से मोहित किया है। यह हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें वास्तविकता की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देता है। क्या हमारा ब्रह्मांड अनोखा है, एक अकेली घटना, या हम कई में से एक हैं, ब्रह्मांडों की एक सिम्फनी में एक ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि? मल्टीवर्स की अवधारणा सैद्धांतिक भौतिकी में गहराई से निहित है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी नियमों को समझने के हमारे प्रयासों से उत्पन्न हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, सबसे छोटे उप परमाणु कणों से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं तक, हमें ऐसे संकेत मिलते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है। अगले भागों में हम इस मनोरम विचार का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। मल्टीवर्स के वैज्ञानिक आधार, भौतिकविदों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के मल्टीवर्स और उन मनोरंजक सबूतों पर ध्यान देंगे जो उनके अस्तित्व की ओर इशारा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष और समय के धागों से बुनी हुई एक विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री। प्रत्येक धागा एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, एक अलग क्षेत्र जिसके अपने अद्वितीय गुण और इतिहास हैं। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे ही हो सकते हैं, जिनमें परिचित तारे, आकाश गंगाएं और ग्रह हैं। अन्य मौलिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जो भौतिकी के अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं, जहां वास्तविकता का ताना बाना अपरिचित रूप ले लेता है। यह मल्टीवर्स का सार है, यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है, जो एक भव्य ब्रह्मांडीय पहनावा में सह अस्तित्व में है। इस मल्टीवर्स के भीतर प्रत्येक ब्रह्मांड को अंतरिक्ष और समय के एक अलग बुलबुले के रूप में माना जा सकता है, संभावित रूप से अनंत सीमा तक, फिर भी हमारे अपने से अलग। ऐसी वास्तविकता के निहितार्थ गहरे हैं। यदि मल्टीवर्स मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम अपने ब्रह्मांड में जिन प्रकृति के स्थिरांकों का निरीक्षण करते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, स्थिर नहीं भी हो सकते हैं। वे केवल स्थानीय मान हो सकते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के लिए विशिष्ट हैं, जबकि अन्य ब्रह्मांडों में बहुत भिन्न भौतिक नियम हो सकते हैं। यह एहसास संभावनाओं का एक क्षेत्र खोलता है। क्या ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण पंख जितना कमजोर हो, या जहां समय पीछे की ओर बहता हो? क्या ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे प्राणियों से आबाद हों, जो उनके ब्रह्मांडीय घरों में काम करने वाली अनूठी ताकतों द्वारा आकार दिए गए हों? मल्टीवर्स, यदि यह मौजूद है, तो अकल्पनीय विविधता का एक टेपेस्ट्री होगा, एक ब्रह्मांडीय कैनवास जिस पर भौतिकी के नियम अनंत संभावनाओं की एक श्रृंखला को चित्रित करते हैं। मल्टीवर्स के विचार के बीज आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की उपजाऊ भूमि में बोए गए थे, खासकर बिग बैंग सिद्धांत के आगमन के साथ। यह सिद्धांत, जिसे अब व्यापक रूप से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए प्रचलित मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है, बताता है कि कैसे हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घनी अवस्था से उत्पन्न हुआ था और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। लेकिन बिग बैंग, जबकि हमारे ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है, नए प्रश्न भी उठाता है। ऐसा ही एक प्रश्न ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में उसके विस्तार की प्रकृति से संबंधित था। भौतिकविदों ने इन्फ्लेशन नामक एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो यह मानता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के अंश में ब्रह्मांड घातीय विस्तार की अवधि से गुजरा। मुद्रास्फीति ने हमारे ब्रह्मांड की कई देखी गई विशेषताओं, जैसे कि इसकी उल्लेखनीय एकरूपता और समतलता को स्पष्ट रूप से समझाया। हालांकि इसने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी भी की। मुद्रास्फीति एक बार की घटना नहीं रही होगी, इसके बजाय यह एक सतत प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें अंतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्र लगातार फूल रहे हैं और नए ब्रह्मांडों को जन्म दे रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय समुद्र में बुलबुले बन रहे हों। यह अवधारणा, जिसे शाश्वत मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है,
एक मल्टीवर्स के अस्तित्व के लिए सबसे सम्मोहक ढांचे में से एक प्रदान करती है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल ब्रह्मांडीय झाग में सिर्फ एक बुलबुला है जो लगातार फैल रहा है और नए ब्रह्मांडों को जन्म दे रहा है। इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड जो अपने स्वयं के मुद्रास्फीति के फटने से पैदा हुआ है, तब स्वतंत्र रूप से विकसित होगा, संभावित रूप से विभिन्न भौतिक नियमों और स्थिरांकों की मेजबानी करेगा। क्वांटम भौतिकी का क्षेत्र जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर कणों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, मल्टीवर्स को समझने के लिए एक और दिलचस्प रास्ता प्रदान करता है। क्वांटम यांत्रिकी अपनी संभाव्य प्रकृति के लिए जाना जाता है, जहां कण अवस्थाओं के एक अधिरोपण में मौजूद होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं जब तक कि कोई अवलोकन नहीं किया जाता है। यह अजीब व्यवहार प्रसिद्ध विचार प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है, जिसे श्रोडिंगर की बिल्ली के रूप में जाना जाता है, जहां एक बॉक्स में एक बिल्ली को जीवित और मृत दोनों माना जाता है जब तक कि बॉक्स नहीं खोला जाता है और बिल्ली की स्थिति नहीं देखी जाती है। अवलोकन का कार्य संक्षेप में तरंग फंक्शन को उठा देता है, कण या प्रणाली को एक निश्चित अवस्था में लाने के लिए मजबूर करता है। क्वांटम यांत्रिकी की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन MWI भौतिक विज्ञानी ह्यूग एवरेट तिर्थी द्वारा प्रस्तावित इस पहेली का एक क्रांतिकारी समाधान प्रदान करती है। MWI के अनुसार हर बार क्वांटम माप किया जाता है, ब्रह्मांड कई समानांतर ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है, जिसमें माप का प्रत्येक परिणाम एक अलग ब्रह्मांड में होता है। इस दृष्टिकोण में श्रोडिंगर की बिल्ली जीवित और मृत दोनों है, लेकिन मल्टीवर्स की विभिन्न शाखाओं में हर क्वांटम घटना, सिक्के का हर टॉस, हमारा हर फैसला ब्रह्मांड को विभाजित कर सकता है, अनगिनत समानांतर वास्तविकताओं का निर्माण कर सकता है, जहां हर संभव परिणाम साकार होता है। जबकि MWI क्वांटम यांत्रिकी की एक अत्यधिक बहस वाली व्याख्या बनी हुई है, यह मल्टीवर्स की एक सम्मोहक और सुंदर दृष्टि प्रदान करती है, जहां हर क्वांटम संभावना वास्तविकता के भव्य मंच पर चलती है।